नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सबका आपके अपने YouTube परिवार DS एजुकेशन में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के जो आज 10 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है, उनके प्रश्नों को तो चलिए जितने भी अभ्यर्थी आज 10 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं आरपीएफ कांस्टेबल का, वो इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रश्नों को मिलान करेंगे, वह कितने प्रश्न को सही करके आए हैं और कितने गलत। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न है जो परीक्षा में आया था। भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 2.4%। जो भी आपके विकल्प में 2.4% होगा वह सही जवाब होगा। तो चलिए अगला प्रश्न जो परीक्षा में आया था उसको देखते हैं। 2024 में यस बैंक के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यह करंट का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। 2024 में यस बैंक के नए महानिदेशक जो बने हैं वह मनीष जैन जी बने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? यह बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ थे। ठीक। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा आपका 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था आपके परीक्षा में वह था, भारत में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां करती हैं? तो इसका सही जवाब होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां भारत में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपसे। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में सहायक संधि को किसने लागू किया था? दोस्तों, भारत में सहायक संधि को जो लागू किए थे वह लॉर्ड वेलेजली थे। ठीक है। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को लागू किया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? दोस्तों, राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 344 में दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ है? दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण हुआ है वह गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और बहाव से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। जो भी विकल्प में आपके होगा वह सही जवाब होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वह, ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही जवाब होगा, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। यह आपके विकल्प में होगा तो यह सही जवाब होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस तारीख को 2024 में दिया गया था? दोस्तों, 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। वह कब मिला था? वह 8 अक्टूबर 2024 को प्रदान किया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वह, भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सहकारी समितियां को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? इसका सही जवाब होगा संतानवेवा 97वां संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक संशोधन के द्वारा सहकारी समितियां को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, घाटम कौन से वाद्य यंत्र का प्रकार है? तो दोस्तों, घाटम ताल वाद्य यंत्र का प्रकार है। आपका जो भी विकल्प में ताल वाद्य होगा वो आपका सही जवाब होगा। ठीक। अगला प्रश्न जो पूछा गया था परीक्षा में, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो था वह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत कौन आया था? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत मेगस्थनीज आए थे। ठीक है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, 17
तिरानवे ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू कर होने के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त जब लागू हुआ था, उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो कभी कभी किसी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है, तो वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में इनका मकबरा स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1916 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कौन से पद पर थे? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक भारत के वायसराय के पद पर थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा भारत का वायसराय। जिस विकल्प में होगा वह आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वह बजट 2024-25 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर की तरह किसी और अन्य मंदिर को बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, वह यह करंट का आप क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इसका सही जवाब होगा विष्णुपद मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर जो है उनको विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर की तरह भी बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा विष्णुपद मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर। अगला प्रश्न जो पूछा गया था सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक चला था? दोस्तों सैयद वंश का शासनकाल जो चला था वह 14 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं लैक्टिक अम्ल निम्नलिखित में से रसोई घर की किस सामान में पाया जाता है? दोस्तों लैक्टिक अम्ल जो है वह खट्टा दही जो होता है उसमें दही में पाया जाता है, जो कि रसोई घर में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह 1919 में भारत रत्न से सम्मानित अमर्त्य सेन को अर्थव्यवस्था की किस विषय के लिए सम्मानित किया गया था? दोस्तों 1919 में भारत रत्न से सम्मानित अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न जो होगा निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र मिजोरम राज्य का है? दोस्तों यह हुआंग और बेंगबुंग एक वाद्य यंत्र है, यह मिजोरम राज्य का है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर ध्यान दिया गया था? यह पहले और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर ध्यान दिया गया था। आपका यही विकल्प सही होगा, जो भी विकल्प में से आपका होगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया था परीक्षा में वह था भारत के किस दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? दोस्तों भारत के सन 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था किस आंदोलन ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था? दोस्तों यह स्वदेशी आंदोलन ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न भरत मुनि ने किसमें घन वाद्य यंत्रों का जिक्र किया है? दोस्तों भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में घन वाद्य यंत्रों का जिक्र किया है। इसका सही जवाब होगा नाट्य शास्त्र। जिस विकल्प में आपका नाट्य शास्त्र होगा वह आपका सही जवाब होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक कुल कितने खाते खोले गए हैं? देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक कुल 53 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले जा चुके हैं। यह दिसंबर 2024 तक का अपडेट है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वह पूछा गया था भारत ने मार्च 2024 में किसके साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए? भारत यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जो कि इसको शॉर्टकट इंग्लिश में ईएफटीए कहते हैं, उस पे हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी दिए थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दीपम 2.0 योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों दीपम 2.0 यह आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, बहुत ही सुंदर और प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसमें से
आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप तक नए-नए वीडियो अपलोड करें और नए-नए आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद साथियों।